नमस्कार। दोपहर का 1 बज रहा है। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये हॉरर होम जो लगातार बिहार से एक के बाद एक सामने निकल कर आ रहे हैं। पहले मुजफ्फरपुर और अब ये हॉरर होम जो बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है। मुजफ्फरपुर में याद होगा आपको, शेल्टर होम में 34 लड़कियां जिनके साथ रेप की पुष्टि हुई थी, उस मामले में जो शोर शराबा था वो अभी थमा भी नहीं कि अब पटना के आसरा होम का काला कांड सामने आ गया है। पटना के राजीव नगर के आसरा होम में पहले 4 लड़कियों को भगाने की एक साजिश जो सामने आती है, वो साजिश जो है नाकाम हो जाती है और फिर उसी दिन जानकारी ये मिलती है कि एक लड़की और एक महिला की संदिग्ध मौत भी हो गई। कहा अब ये जा रहा है कि जिस दिन लड़कियों को भगाया जा रहा था उसी दिन दोनों की मौत हुई है। मौत को लेकर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2 में से एक का अंतिम संस्कार आनन फानन में करा दिया गया और अब दूसरे शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हालांकि इस मामले में कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। आसरा होम की जो मालकिन है मनीषा दयाल, उसे गिरफ्तार किया गया इस मामले में। मनीषा दयाल को पटना की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में काफी चर्चित महिला माना जाता है और इसका सबूत ये तस्वीरें भी हैं जो आप देख रहे हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, जेडीयू श्याम रजक के साथ ये तस्वीर आपके सामने है और ये देखिए मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के नेता हैं, उनके साथ भी मनीषा दयाल की तस्वीर। तो आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी के साथ, जेडीयू के श्याम रजक के साथ मनीषा दयाल की ये तस्वीर क्या कहती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि पटना का ये हॉरर होम जो है, कई सवाल इस हॉरर होम को लेकर। किन परिस्थितियों में यह हॉरर होम चलाया जा रहा था, किस जगह पर, किस इलाके में यह हॉरर होम चलाया जा रहा था, ये इलाका पूरे तरीके से अभी बना भी नहीं है। शेल्टर होम की जो इमारत है वो अभी मुकम्मल हुई भी नहीं है, बावजूद इसके लड़कियां, महिलाएं जिन्हें इस शेल्टर होम में रखा गया था और परत दर परत जो इसकी कहानी सामने आ रही है, जरा वो समझिए। पटना के राजीव नगर में यह आसरा होम, शेल्टर होम, महिलाएं, लड़कियां यहां पर रह रही हैं। शुक्रवार को 4 लड़कियों को भगाने की साजिश जो यहां रची गई। शुक्रवार की रात एक लड़की, एक महिला की इसी शेल्टर होम में संदिग्ध मौत हो गई। लड़की जिसकी उम्र 17 साल, महिला जिसकी उम्र 42 साल। तो 42 साल की नौशमा, 20 साल की पूनम जिनकी मौत हुई है इस हॉरर होम में। भगाने की साजिश में आरोपी पड़ोसी ही है, बनारसी, उसे गिरफ्तार किया गया है। और भगाने की साजिश का खुलासा इसलिए हुआ क्योंकि बाकायदा लड़कियों के पास औजार मिले जिससे ग्रिल काटकर उन्हें भागने की पूरी साजिश रची गई थी। संचालक चितरंजन गिरफ्तार कर लिया गया है और एनजीओ की मालकिन मनीषा दयाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बालिका गृह के संचालक चितरंजन और मनीषा दयाल जो एनजीओ चलाती थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो पटना के हॉरर होम की ये कहानी जो अब सामने आई है और खासतौर से मनीषा दयाल को लेकर कई सवाल यहां पर हैं क्योंकि मनीषा दयाल काफी चर्चित चेहरा। बिहार के अंदर जो हाई सोसाइटी है उसमें अक्सर मनीषा दयाल देखी जाती थी। तमाम राजनीतिक दल, उनके नेताओं के साथ मनीषा दयाल की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं, चाहे जेडीयू के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, उन सब के साथ ये जो महिला है मनीषा दयाल, इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मनीषा दयाल का ही एनजीओ जो इस शेल्टर होम को चला रहा था, पटना का जो शेल्टर होम है, जो अब हॉरर होम के तौर पर सामने निकल कर आया है। और मामला गंभीर इसलिए क्योंकि समाज कल्याण विभाग बिहार का आखिर कर क्या रहा है। जब 4 लड़कियों ने भागने की कोशिश की थी उसी दिन आखिर तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई कार्रवाई करने की। हम सीधे रुख करते हैं। इस वक्त जेडीयू के नेता श्याम रजक हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम रजक जी, आपके साथ तस्वीर है मनीषा दयाल की, जानते हैं आप इस महिला को? देखिए, मेरे साथ तो तस्वीर लाखों होंगे, कई लोगों की, और तस्वीर तो लोग लेते रहते हैं, लेकिन मनीषा दयाल के बारे में जो करें, वो हमारे पास आई थी क्रिकेट का, महिला क्रिकेट और महिला कबड्डी के टूर्नामेंट कराना चाहती थी और उसमें उन्होंने कहा कि कब और यूनिफॉर्म का लॉन्च करना है, आप आइए। हमारी सामाजिक दायित्व भी बनती है कि खेल को बढ़ावा देना, सामाजिक कार्यों में अगर
कोई लोग हो या दलित समाज का हो, सबको हम लोग को बढ़ावा देते हैं। और ये मेरा पुराना इतिहास है, कोई आज एकाएक मैंने नहीं किया है। मैं 40-42 साल से राजनीति में हूँ, हर बार इस तरह के कार्यक्रमों में करता हूँ। लेकिन किसी के व्यक्तिगत क्या वो करते हैं क्या नहीं करते, इससे हमारा क्या सरोकार। हमने बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये तो आपके दायित्व है, लेकिन सवाल तो सरकार को लेकर खड़ा होगा ना, जो आपकी सरकार है उसका दायित्व क्या है। एक एनजीओ जो शेल्टर होम चला रहा है, उसी शेल्टर होम से 4 लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं, तब सरकार जागती नहीं है। सर मेरा सुनिएगा कि आप बोलते रहिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, और हमारी सरकार स्पष्ट रूप से सारे चीजों को न्याय के साथ विकास करती है। किसी तरह का कोई भी चीज हो उसमें कहीं भी नहीं हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो आप कर रहे हैं श्याम रजक जी, आप भी सुन लीजिए ना सर, ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। आप यहाँ पर आप हर मंच को भाषण देने का मंच क्यों बना लेते हैं सर? ये क्यों नहीं समझते हैं? ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, तो आपने बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन कार्रवाई करने में देरी तो कर देते हैं ना नीतीश कुमार। इस पर जवाब दीजिए आप मेरी सुनिएगा। आप खाली जवाब मांग लेते हैं, तुरंत बोलने लगते हैं। आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात आप पूछ रहे हैं तो उसका जवाब देना मेरा दायित्व है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों ने डिमांड किया सीबीआई का, नीतीश को किया और सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट के निरीक्षण में हो रहा है, पटना हाई कोर्ट ने कहा। अब इसके बाद और क्या कहते हैं कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मेरा फोटो तो सबका है, आप लोग के कई पत्रकारों के साथ भी हमारा फोटो है, इसका मतलब क्या है? और मेरा कोई अनुशंसा पत्र है उसके पक्ष में, या मेरा कोई टेलीफोन है उसके पक्ष में, कोई अगर है तो बताइए हमको। और मेरी किताबें खुली हुई है, लाखों लोगों को मैंने अपने लोगों को सहयोग करता हूँ। ठीक है सर श्याम रजक जी, चलिए आप मनीषा दयाल पर ही बात कर लीजिए सर, क्योंकि सीबीआई जांच की जो बात कर रहे हैं आप, वो तो जब संसद के अंदर गृह मंत्री तक की तरफ से कह दिया गया कि अगर बिहार सरकार सिफारिश करेगी तो हम करवाएंगे सीबीआई जांच, उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से सिफारिश की गई सर, और मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग की जाती रही। लेकिन जब बिल्कुल पानी जो है ना वो नाक से ऊपर हो गया, उस वक्त मंत्री का इस्तीफा हुआ। तो वो सब तो छोड़ दीजिए सर, आप उसे कवर अप मत कीजिए। आप तो ये बताइए, मनीषा दयाल, इनसे कोई हाल फिलहाल की मुलाकात जो आपको याद आ रही हो? मेरी हाल फिलहाल कोई मुलाकात नहीं, उसी कार्यक्रम में जो हमने रिफॉर्म का लॉन्च किया करवाई थी, और दूसरा जब ये कप का लॉन्च कराई थी, विनर और रनर का, ये 2 प्रोग्राम में हम थे। उसके बाद न कोई जान न पहचान न बात न चीज, कुछ नहीं मिली। अच्छा सर, तो ये कब था कार्यक्रम जिसकी ये तस्वीर है? ये हो गया, हमको लग रहा है कि 6 महीना 8 महीना से ऊपर का ये कार्यक्रम है। और उसमें बीजेपी के लोग भी थे, आरजेडी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, उसमें जनता दल यू के हम लोग थे, कई पदाधिकारी थे, हमारे ब्रजेश मल्होत्रा जी के पत्नी ममता मल्होत्रा जी थी, और उसमें पुलिस एसोसिएशन के लोग थे, कई लोग थे। तो कोई कार्यक्रम में जाना कोई गुनाह है क्या? अगर किसी मतलब आप ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसमें आप गए थे, मतलब आप निजी तौर पर इनको नहीं जानते हैं, मनीषा दयाल को। सर मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के नेता हैं, ठीक है जी, उनके साथ भी इनकी तस्वीर है, उस पर कुछ कहेंगे आप? हम क्यों कहेंगे, कार्यक्रम में जिसको बुलाएगा जाएगा। मृत्युंजय तिवारी कोई बुलाया हुआ क्या या उसके बारे में वो खुद स्पष्ट करेंगे। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं ना हूं, मैं अपना प्रवक्ता हूं। ठीक है श्याम रजक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्याम रजक को आप सुन रहे थे। मृत्युंजय तिवारी के साथ जो तस्वीर है, ये हॉरर होम की जो मालकिन सामने आ रही हैं, जो एनजीओ के हैं मनीषा दयाल, उनकी तस्वीर को लेकर, हालांकि खुद ये कह रहे हैं श्याम रजक साहब कि वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए गए थे, निजी तौर पर मनीषा दयाल को जानते नहीं है। मनीषा दयाल ने एक कार्यक्रम में उनको न्योता दिया था जिसमें उन्होंने शिरकत की थी, और करीब 6 महीने पुरानी ये फोटो है जिस कार्यक्रम में वो शामिल होने गए थे, उसी कार्यक्रम के दौरान की ये फोटो। हम सीधे रुख करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, अभी हम श्याम रजक जी से बात कर रहे थे, जेडीयू के नेता कह रहे हैं निजी तौर पर मैं जानता नहीं हूं मनीषा दयाल को, ये जो तस्वीर है 6 महीने पुराना एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुझे न्योता दिया गया था, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मैं गया था, जो कि मेरा सामाजिक दायित्व बनता है क्योंकि मैं राजनीति में हूं, और उसी दौरान की ये तस्वीर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जनाब, मनीषा दयाल के बारे में जो रिसर्च करके हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक काफी हाई प्रोफाइल है। ये मनीषा दयाल के रिश्ते में एक बहुत बड़े फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं। बिहार की सरकार में, महागठबंधन सरकार में एक पूर्व मंत्री हैं, उनकी साली भी लगती है रिश्ते में।
और तमाम जिस जगह से आती हैं वहां से इनका काफी बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के साथ रिश्ता रहा है, अच्छे संबंध रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेज 3 में ये काफी ज्यादा आती थी, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट में काफी ज्यादा ये रहती थी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। अगर इनके फेसबुक प्रोफाइल को भी देखेंगे तो पता चलेगा कि गंगा रिसोर्ट से लेकर तमाम ऐसी जगह जहाँ सार्वजनिक स्थल है, कोई न कोई कार्यक्रम के बहाने वो रहती थी किसी न किसी कार्यक्रम में। इनके प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो एक साथ 4 से 5 ऐसे सोशल सोसाइटीज हैं जिसमें ये मेंबर है, चाहे ये आसरा होम जिसमें चल रहा था वो है, अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन है, इसके अलावा आत्मा फाउंडेशन है, भामाशाह फाउंडेशन है, और डी एडिक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी है उसमें है, नव अस्तित्व फाउंडेशन में है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये काफी सक्रिय और हर तरह से, चाहे वो सामाजिक रूप से देखा जाए या फिर तेजस्वी के रूप में देखा जाए। तो इनकी गिरफ्तारी का आधार पुलिस की तरफ से क्या बनाया गया है प्रकाश कुमार, और साथ ही जो संचालक है चित्रंजन उसे भी गिरफ्तार किया गया है, जरा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। ये जो चिरंतन है, जो इनके सचिव हैं अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन के, ये भी काफी धनी हैं और एक बड़े स्कूल के मालिक के बेटे भी हैं, और ये भी पेज 3 में रहते हैं, ये भी कई सारे कार्यक्रमों में। लेकिन अभी एक और खबर आई है जो काफी महत्वपूर्ण है कि इस आसरा होम सिलसिले में 2 और लोगों को डिटेन किया गया है। एक वो जो डॉक्टर जिनके पास सबसे पहले उन 2 महिलाओं को जिनकी मौत हो चुकी है उनको ले जाया गया था, जिस डॉक्टर से दिखाया गया था, और जो डॉक्टर बराबर इस आसरा गृह में आते थे, बच्चों की देखरेख करते थे, महिलाओं की देखरेख करते थे, उनको फिलहाल राजीव नगर पुलिस ने डिटेन किया है। और इसके साथ ही जो वहाँ की एक काम करने वाली जिन्हें माता कहकर बुलाते थे, बेबी, उनको भी डिटेन किया गया है। तो इस मामले में अब तक 4 लोग यानी 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और एक डॉक्टर और एक गृह माता, उनको भी डिटेन करके उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो ये अभी अपडेट है जो लेटेस्ट खबर आई है। तो हिरासत में लेने का मकसद तो जाहिर सी बात यही होगा कि समझा जाए आखिरकार क्या परिस्थितियां इस आसरा होम में बनी हुई थी, किस तरीके के हालात थे यहाँ पर, यही मकसद। बिल्कुल, इससे ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर वो कितने दिनों से बीमार चल रही थी और क्या समय पर, जो लापरवाही की बात कही जा रही है, क्या समय पर उनका इलाज होता और जो समय पर दवाइयां मिली होती तो शायद वो बच सकती थी या ये बड़ा हादसा न होता। तो इन सब लेकर के पूछताछ हो रही है। बहरहाल ये सब महत्वपूर्ण है कि जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं वो तो है ही रोमाना, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सवाल आज का है वो ये है कि समाज कल्याण विभाग अब तक क्यों सोया हुआ है। पिछले 3 महीनों से ये मामला गरमाया हुआ है, पूरे देश में चल रहा है, राजनीतिक रूप से भी चल रहा है, लेकिन आज भी इस तरह के एनजीओ खतरनाक परिस्थिति में कैसे चल रहे हैं, इतने असुरक्षित और लापरवाही से कैसे चलाए जा रहे हैं, इस पर विभाग क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। विभाग के मंत्री फिलहाल जहानाबाद में है और आज सोमवार है तो बाबा भोले के दर्शन करने के लिए एक जगह गए हुए हैं, इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन इस कल्याण विभाग के जो अंतर में जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं, ये पटना की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। ये पटना जहाँ की बिल्कुल मुख्यालय है, जहाँ प्रधान सचिव से लेकर मंत्री से लेकर डायरेक्टर से लेकर तमाम लोग बैठते हैं, और वो जगह जब इस तरह से है तो बाकी बिहार का क्या हाल होगा, किस तरह से बेसहारा होगा, ये सब कुछ सामने धीरे धीरे आ ही रहा है। नहीं, बिल्कुल दिक्कत तो यही है ना कि बिहार सरकार से जब इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो तो सीधे नीतीश कुमार की जो छवि है उसे संवारने सजाने में लग जाते हैं, फौरन इस तरीके की बातें कहने लगते हैं कि नीतीश कुमार एक्शन लेते हैं। अरे भाई, एक्शन लेते हैं तो फिर जमीन पर उसका असर क्यों नजर नहीं आ रहा? बताइए, बिहार की राजधानी पटना है, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर का मामला जो है वो सामने आ चुका है, बावजूद इसके पटना जो राजधानी है वहां सरकार की नाक के नीचे इस तरीके से शेल्टर होम चल रहा है और वहां की लड़कियों की किसी को फिक्र नहीं है, जबकि सरकार दावे बड़े बड़े करती है। क्या हुआ उस सोशल ऑडिट का जो होना था इस पूरे मामले में? कई ऐसे सवालों के जवाब जो इस मामले में बिहार सरकार नीतीश कुमार को देने होंगे, क्योंकि मामला सीधे सीधे महिलाओं, लड़कियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और देखिए, आपको विस्तार से बता देते हैं इस आसरा होम के बारे में। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं, लड़कियों को यहां पर रखा जाता है। अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन एनजीओ जो संचालित करता था इस आसरा होम को, इसी एनजीओ की मालकिन हैं ये मनीषा दयाल। इसी साल अप्रैल में शुरू किया गया था ये आसरा होम और पटना के राजीव नगर में किराए के मकान में चल रहा था ये आसरा होम।
तो पटना के आसरा होम में संदिग्ध मौत के बाद एक बार फिर ये मामला गर्मा रहा है। इस बीच आपको बता दें, मनीषा दयाल जो इस मामले में आरोपी गिरफ्तार की गई हैं, वो काफी हाई प्रोफाइल, उनका जो अब जानकारी उनके बारे में मिल रही है, जैसे जैसे ये तस्वीरें उनकी सामने आई हैं कुछ नेताओं के साथ। इसमें आप देख रहे हैं आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उनके साथ उनकी तस्वीर नजर आ रही है। इसके अलावा जेडीयू के नेता श्याम रजक के साथ भी उनकी तस्वीर सामने निकल कर आई है। श्याम रजक से हमने अभी कुछ देर पहले बात भी की है, जिनका कहना है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे, वहां की तस्वीर निजी तौर पर मनीषा दयाल को वो जानते नहीं है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय जी, आपके साथ भी मनीषा दयाल की तस्वीर नजर आ रही है, आप जानते हैं मनीषा दयाल को निजी तौर पर? संपर्क कट गया है। मृत्युंजय तिवारी से हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर देख लीजिए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, शिवचंद्र राम पूर्व मंत्री आरजेडी सरकार में, और मनीषा दयाल की तस्वीर आरजेडी के इन नेताओं के साथ। इसके अलावा जेडीयू नेता श्याम रजक के साथ भी मनीषा दयाल की तस्वीर। और श्याम रजक जी से जब हम बात कर रहे थे तब वो ये बता रहे थे कि वो जिस कार्यक्रम की तस्वीर है वहां तो हर दल का नेता मौजूद था, वहां तो जेडीयू के क्या, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, सब दल के नेता मौजूद थे। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं अगर मनीषा दयाल की तस्वीरें हर दल के नेता के साथ हों। लेकिन खुद श्याम रजक का यह कहना है कि निजी तौर पर वो मनीषा दयाल को नहीं जानते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? तो बताइए, जानते हैं आप निजी तौर पर इन्हें, मनीषा दयाल को? आवाज नहीं आ रही है साहब। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं सर, इको होकर आवाज। जी जी जी, आवाज आ रही है जी। मनीषा दयाल को निजी तौर पर जानते हैं सर? देखिए, हम जानते नहीं है। क्रिकेट टूर्नामेंट ये लोग कराते थे, क्रिकेट प्रतियोगिता में हम लोगों को गेस्ट के रूप में बुलाया था, क्योंकि हम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी है और बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के। बाकी हमको कोई उससे ना लेना देना है, ना कोई जानते हैं उनको कौन है क्या है। एक प्रतियोगिता कराया था, आवेदन लेकर के आए थे कि गतिथि के रूप में आप लोग आइए। उसी में माननीय खेल मंत्री उस समय शिवचंद्र राम जी थे, उनके साथ हम भी थे, और वही फोटो है। बाकी कहीं हम लोगों का कोई न जानते हैं न कुछ। बहुत लोगों का उनके साथ होगा, क्योंकि वो क्रिकेट प्रतियोगिता एक आयोजित करते थे, इसलिए बहुत सारे नेताओं को बुलाते थे गेस्ट के रूप में। नहीं तो क्रिकेट प्रतियोगिता वो आयोजित करती थी, तो फिर तो अक्सर मुलाकात होती होगी उनसे, या ये एक ही मुलाकात हुई है? हेलो, नहीं, हमको कोई मुलाकात, कभी एक दो बार वही क्रिकेट प्रतियोगिता में हमको बुलाया गया था, उसी में मैं गया था। और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के और बहुत सारे माननीय मंत्री भी, चाहे जेडीयू के हो, बीजेपी को, सब लोग उसी क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान उनसे मिले थे। अब कौन है क्या है नहीं है, हम लोग तो सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारा खेल कूद से संबंध रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नेताओं के पास तो सबसे आसान जवाब यही होता है कि हम तो सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, कौन आता है कौन तस्वीर खिंचाता है इस पर रोक टोक तो लगाई नहीं जा सकती। और साथ ही मृत्युंजय तिवारी की तरफ से भी वही बात कही जा रही है। कुल मिलाकर जिस तरीके का जवाब श्याम रजक की तरफ से दिया गया कि भाई वो जो कार्यक्रम था वहां तो हर दल का नेता मौजूद था, सिर्फ हम ही थोड़ी मौजूद थे, और सभी के साथ तस्वीरें होंगी, तो तस्वीरों का मतलब कोई मायने है नहीं, नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। बावजूद इसके बिहार की राजधानी पटना में हॉरर होम चल कैसे रहा था, ये बड़ा सवाल बिहार के सुशासन पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।